आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जब भी कोई व्यक्ति अपना घर किसी जगह बसाना चाहता है तो उसे कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना हर दिन रात परेशानियों से घिरा रहता है और एक के बाद एक मुश्किलें उसे सताती रहती हैं। इसलिए घर बनवाने से पहले कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य ही देना चाहिए। भारतीय इतिहास में चाणक्य को अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। कई लोग इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में जीवन जीने के कई तरीकों के बारे में बताया है जो आपके जीवन को सरल और समृद्ध बना सकते हैं। घर बनवाते वक्त छोटी छोटी गलतियों की वजह से मनुष्य को आजीवन परेशानी उठानी पड़ती है। आचार्य चाणक्य ने ऐसे 5 स्थानों का जिक्र किया है जहां पर इंसान को कभी भी घर नहीं बनवाना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने कहा है, जहां पर आप रोटी का साधन पैदा नहीं कर सकते, ऐसी जगह पर भूल कर भी घर नहीं बनाना चाहिए, वरना जीवन मुश्किलों में गुजरता है। हमेशा घर बसाने के लिए ऐसी जगह का चुनाव करना चाहिए जहां पर आजीविका पैदा करने की पूरी संभावना हो। दूसरी बात में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जहां पर लोक लाज का भय नहीं होता है, ऐसी जगह पर घर नहीं बनाना चाहिए। जहां पर सामाजिक भाव सबसे ऊपर होता है, वहां पर घर बसाना सबसे अच्छा होता है। अपनी तीसरी नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि घर ऐसी जगह पर बसाना चाहिए जहां पर परोपकारी और अच्छे लोग रहते हों और उनमें त्याग करने की भावना हो। ऐसी जगह पर घर बसाने से परोपकार की भावना उच्चतम स्तर पर होती है, जिससे कि किसी परेशानी में आपको भरपूर सहायता ऐसे लोगों से मिलती है और इसके वजह से आप अपनी परेशानियों से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। परोपकारी लोगों के बीच में रहने का बहुत ही फ़ायदा होता है, इसलिए ऐसे स्थान पर हमेशा घर बनाएं जहां अच्छे और परोपकारी लोग होते हैं। अपनी चौथी नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं, ऐसी जगह पर घर बसाने से हमेशा दूर रहना चाहिए जहां पर कानून का डर ना हो। जहां कानून व्यवस्था का लोग पूर्ण रूप से पालन करते हैं, ऐसी जगह पर घर बसाना अच्छा होता है। ऐसी जगह पर भूल कर भी घर न बनाएं जहां कानून का कोई डर ना हो, जहां खून खराबे और मनमानी लोग किया करते हैं। ऐसे स्थानों पर इंसान कभी भी सुरक्षित नहीं रहता, उसे हमेशा ही अपने जान और माल का डर बना रहता है। इसलिए सभ्य और अच्छे स्थानों पर अच्छे लोगों के बीच में ही घर बनाना चाहिए जहाँ की लोग कानून व्यवस्था का पालन करते हों। 5वां, घर हमेशा ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ पर लोग दान करने में विश्वास रखते हों। कहा जाता है कि दान करने से पुण्य मिलता है जो अंतरात्मा को पवित्र करता है। तो हमेशा ही अच्छे पूजा पाठ, धार्मिक विचारधारा वाले और दान पुण्य में विश्वास रखने वालों के ही आसपास घर बनवाना चाहिए। ऐसे आसपास के माहौल में रहने से इंसान की बुद्धि भी हमेशा सकारात्मक ही रहती है और वहाँ रहने पे हर मनुष्य का स्वभाव धार्मिक हो जाता है और उसकी श्रद्धा भी धार्मिक कार्यों में बढ़ जाती है। इसलिए कोशिश करें कि आप जहाँ भी घर बनवाने की सोच रहे हैं, वहाँ का माहौल धार्मिक हो और वहाँ के लोग दान पुण्य में विश्वास रखते हों। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में जिन स्थानों का उल्लेख किया है, ऐसे जगहों पे
घर बनवाने से हमेशा ही आपकी बुद्धि सकारात्मक होती है, आपकी जीवन शैली बदल जाती है और आपके अंदर धर्म के प्रति आस्था भी बढ़ता है। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा घर बनवाते वक्त इन सभी बातों पर आप एक बार गौर ज़रूर करें, इन पे ध्यान दें और तभी आप सही जगह पर अपना घर बनवाएं, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियां कम हो जाए और आप इनसे बच पाएं। आपकी बुद्धि और आपके अंतर मन में हमेशा सकारात्मक विचार उत्पन्न हो, धर्म के कार्य में आपकी रुचि बढ़े, जिससे कि आपके मन को शांति मिले और आप हमेशा खुश रहें। दुष्ट एवं अत्याचारी लोगों के बीच में रहकर इंसान की ज़िंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है। उसके मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वो भी नकारात्मक उत्पन्न होते हैं और ना ही वो अपने आप को ऐसे स्थानों पर सुरक्षित मान सकता है और ना ही अपनी बुद्धि का विकास कर सकता है। धर्म के कार्यों में भी उसकी रुचि खत्म होने लगती है। तो ऐसे स्थानों पर बसने से पहले आप एक बार विशेष ध्यान दें कि आपके आसपास का समाज, आपके आसपास का माहौल और वहाँ के लोग कैसे हैं, जिससे कि आप अपने आप को भ्रष्टाचार से दूर रख सकें और हमेशा ही शिष्टाचार का पालन कर सकें, क्योंकि हर इंसान पर उसके आसपास के माहौल का बहुत बड़ा असर होता है। आप जिस माहौल में रहेंगे आपके विचार और सोच भी वैसे ही रहेंगे। इसलिए अच्छे सोच विचार वाले लोगों के साथ ही उठना बैठना चाहिए और ऐसे ही लोगों के बीच में अपना घर बनाने का भी विचार करना चाहिए, जिससे कि आपकी आर्थिक और मानसिक दोनों तरीके से विकास हो सके। आचार्य चाणक्य ने हर विषयों पर अपनी नीतियाँ बनाई हैं और अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसलिए आचार्य चाणक्य की नीतियों का आज भी अनुसरण किया जाता है। आचार्य चाणक्य की नीतियों में सफल जीवन जीने का रहस्य छुपा है। इसलिए 2400 वर्षों पूर्व आचार्य चाणक्य ने जो नीतियाँ बनाई थी वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी कि वर्षों पूर्व थीं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।